एक ऐसी बड़ी खबर सामने आ गई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक हलचल मचा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने उनके दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। भारत ने ट्रंप के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया और दुनिया को साफ कह दिया कि रूसी तेल खरीदना बंद नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय हित से जुड़ा है और दुनिया के लिए भी फायदा है। भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। नरेंद्र मोदी को धमकाया गया, डराया गया, कभी पाकिस्तान की सपोर्ट ली गई, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी नहीं डगमगा। भारत कभी भी, मैंने भारत को ऑब्जर्व किया इतने सालों में, मैंने एक चीज पाई है कि भारत को कभी भी, भारत पे अगर तुम जबरदस्ती करोगे ना, मैं कहता हूँ किसी की बाप की नहीं सुनेगा, दोबारा पैदा होके भी अगला देश आ जाए उसकी भी नहीं सुनेगा। नायरा के ऊपर इन्होंने सैंक्शन लगाए थे, हमने गेम को पलट दिया है। ये तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है, भारतीय सरकार ने क्लियर कट बोल दिया है कि भारत की जो 4 स्टेट रिफाइनरीज है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल और एमआरपीएल, वो रशियन तेल आज भी ले रही है। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लेम है उसको रेफ्यूट करके बोल दिया। प्यार से बोलो वो जान भी हाजिर कर देंगे, लेकिन अगर उनके साथ टेढ़ा बोलो तो इंडियन से बड़ा टेढ़ा फिर कोई नहीं है। ये बात सच है। भारतीय सरकार ने क्लियर कट बोल दिया है कि भारत की जो 4 स्टेट रिफाइनरीज है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल और एमआरपीएल, वो रशियन तेल आज भी ले रही है। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लेम है उसको रेफ्यूट करके बोल दिया। बात है, इंडियन से फिर टेढ़ा इस मामले में कोई जबरदस्ती, एक सॉवरेन देश है, भारत के ऊपर कोई नहीं चला सकता। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि यार मुगल आए, अंग्रेज आए, सारे चले गए, मुंह की खाई, लेकिन आज भी वही खड़ा। आज भी वही खड़ा। तो ये धमकी और ट्रम्प की क्या चीज है यार? ये चीजें भारत के सामने नहीं चलने वाली तरीके से। एक भारत को साथ अगर ये चलते, भारत अभी तक मान भी जाता। सही बात, लेकिन देखो धमकी नहीं चलती। वो समझा, पाकिस्तान को धमकी लगा दी, बांग्लादेश को लगा दी, चीन को लगा दी, बाकी देशों को लगा दी, झुक गए कि चलो कुछ नहीं। चीन ने फिर भी कुछ कर दिया था। ट्रंप का मैंने ट्वीट पढ़ा, ट्रंप बोल रहा, वो कह रहा है कि मुझे जवाब ही नहीं देते ये किसी तरीके से। इंडिया उसको जवाब ही नहीं दे रहा भाई। वो रिस्पॉन्स। अमेरिका चाहता है कि रशिया उनकी बातों को माने और रशिया चाहता है कि अमेरिका उनकी बातों को माने। अब भारत को देख कि उनका फायदा कहाँ है। आज हमें चीप रशियन ऑयल मिल रहा है तो हम रशिया से ले रहे हैं। अमेरिका भी अगर हमको ऑफर करेगा कि रशिया से कम तेल, कम दाम हम आपको दे देंगे, तो हम अमेरिका से भी ले लेंगे। उसमें क्या बड़ी बात है। अच्छा उमेश जी, अब मैं एक सवाल ये आपसे करूंगी। वैसे तो भारत ने, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उस दावे को खारिज करते हुए कह दिया है कि जो ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी है उसके लिए जरूरी है कि भारत रशिया से तेल खरीदता रहेगा। अब सवाल ये है कि जो इंडिया है उसके एनर्जी नीड्स को देखते हुए क्या रशिया से तेल लेना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, या फिर हम इसको इकोनॉमिक नेसेसिटी के रूप में देखें? और जो ये अप्रोच इंडिया की है, जो एनर्जी स्टेबिलिटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू, ये हम इसको जस्टिफाइड माने, और जो डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करें उस सब के बीच में? देखिए, भारत के इंटरेस्ट में है कि हम रशियन ऑयल ले रहे हैं, क्योंकि रशिया का जो ग्रेड ऑफ ऑयल रहता है वो भी थोड़ा हाई क्वालिटी का रहता है। आज हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करके उसको रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं। इसके कारण देश के अंदर वी आर अर्निंग अराउंड $15 बिलियन एवरी ईयर। और इसी के कारण अमेरिकन रिफाइनरीज वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इसी के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं कि भारत तेल लेना बंद कर दे, ताकि जो प्रोसेसिंग हो वो रशिया का तेल अमेरिकन कंपनी ले लेंगे, फिर उसको प्रोसेस करके वो बेचना चाहते हैं। तो ये एक तरह से भारत की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको एक तरह से स्टॉल करना चाहते हैं। सेकेंड, भारत के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, भारत के अंदर जो स्टेबिलिटी आ रही है भारत की इकोनॉमी को, उसको डिस्टेबलाइज करने का पूरा प्लान बना चुके हैं। और अमेरिका यही चाहता है कि भारत की इकोनॉमी ग्रो ना हो, जबकि रशियन ऑयल के कारण हमारी इकोनॉमी के अंदर वी आर एबल टू अब्सॉर्ब द ऑयल शॉक्स। अब ऐसी बात है कि रशिया जो है हमको कुछ डॉलर्स हमको सस्ते में देता है, जिसके कारण हमारे रिफाइनरी मार्जिन अच्छे चलते हैं। अब वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न जो वर्ल्ड है वो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। उन्होंने प्राइस फिक्स कर दिया है। देखिए, उन्होंने बोला है कि रशिया अपना जो तेल है जो मार्केट प्राइस से 15% कमी में ही बेचना पड़ेगा, उसमें भी भारत को फायदा है। आज अगर समझ लीजिए क्रूड अगर $60 का है तो 15% कम में बेचना पड़ेगा, तो मतलब हम $51 में खरीदेंगे। और रशिया हमको 5 या 6% लेस डिस्काउंट दे रहा था।
तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो जो सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगा रहे हैं, इनडायरेक्टली बेनिफिट इंडिया को कर रहा है। अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इंडिया को, इसके लिए वो बोल रहा है कि आप रशियन तेल लेना बंद करिए। इंडिया क्या कर रहा है, रशिया के अलावा आज 42 कंट्रीज के साथ वो तेल ले रहा है। आपने देखा होगा बीच में वेनेजुएला से उन्होंने चालू कर दिया, फ्रेंच गयाना से चालू किया। तो जी, जहां से सस्ता मिलेगा हम वहां से ले रहे हैं, और हम एक तरह से लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारा कंजम्पशन पावर है। हम जहां पे भी जाएंगे वी कैन चेंज द, मतलब आप समझ लीजिए इतना बल्क सप्लाई कौन लेगा? चाइना लेता है। चाइना ने ऑलरेडी ईरान के साथ अपना जो है करार करके रखा है। तो चाइना अपनी जो ऑयल सप्लाई है उसको इंसुलेट करके रख चुका है। भारत भी क्या कर रहा है, 40 देशों से काम कर रहा है, जहाँ पे भी हो सके अगर उसको लगता है कि इसमें स्टेक बाई करने की फायदा है तो वहां पे वो स्टेक भी बाई कर रहा है। अब जी, भारत डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन भी चालू कर चुका है। तो जी। बहुत हद तक भारत अपनी जो स्ट्रेटेजिक नीड्स है वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वो रशिया से ले रहा है। जी, सेकेंड, आपको मनीष ये जी, भी याद होगा। एक बात जी, एक बात तो ये समझ में आएगी कि वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस के बावजूद इंडिया रशिया से जो ऑयल खरीद रहा है उसके पीछे के रीजंस या कारण क्या-क्या हैं। लेकिन क्या जो इंडिया का जो रशिया से ऑयल लेना है, उससे जो यूएस और इंडिया के रिलेशंस पे जो असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है उस समय में जबकि यूएस और रशिया के बीच जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, वो बढ़ रही है। और अगर एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से इंडिया को अपने जो ऑयल सोर्सेज़ हैं, उसको डाइवर्सिफाई करनी चाहिए या जो रशिया है उस पे डिपेंडेंस जो जैसे चल रही है वो ठीक है? इंडिया तो ऑलरेडी अपना जो रिजर्व्स है वो डाइवर्सिफाई करके रख रहा है। देखिए हम नई नई कंट्रीज, इवन अफ्रीका में भी आप जाएंगे तो मोदी जी वहां पे जाते हैं तो वहां पे भी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उधर से भी कोई ना कोई डील करके लेके आ ही जाते हैं। हमें जी, जो सस्ता देगा और जो ग्रेड और क्वालिटी का फ्यूल देगा और उसके बाद लॉजिस्टिक्स हमें जो सस्ता पड़ेगा हम उस हिसाब से लेंगे। अब अमेरिका से अगर हम क्रूड मंगाते हैं तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन में आएगा, उसमें खर्चा ज्यादा आता है। और रशिया से भी हमको खर्चा ज़्यादा ही आता है, पर रशिया हमको प्राइस में हमको फ़ायदा करवा देता है। ये फ़ायदा हमको ना तो सऊदी दे रहा है, ना तो हमको अमेरिका दे रहा है। तो हम विश्व में स्पॉट प्राइसेज़ पे हमें कौन सस्ता दे रहा है, हम उनके साथ डीलिंग कर रहे हैं। ये फ़र्क है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। ट्रंप ने फिर बयान दिया है कि भारत अब उनके दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। पूरे अमेरिका यही दिखाना चाहता है कि उनकी पॉलिसी काम कर रही है और भारत ने रूस से दूरी बना ली है। लेकिन भारत ने साफ कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत ने कहा, हमने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। भारत ने समझाया कि हमारे खरीद हमारे ज़रूरत पर आधारित है, किसी के दबाव पर नहीं। मतलब ये हुआ कि अमेरिका चाहे जो भी बोले, भारत अपनी ऊर्जा नीति खुद तय करेगा। रूस से सस्ता तेल खरीदने से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फ़ायदा होता है, महंगाई कंट्रोल होती है, जनता को सस्ता तेल मिलती है और उद्योगों को भी राहत मिलती है। भारत ने साफ कर दिया कि हम अपने हित देखकर ही फैसले लेते हैं। दोस्तों, ट्रंप दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका का दबाव दुनिया में असर देती है, पर भारत किसी के दबाव में आए बगैर अपने ज़रूरतों के हिसाब से काम करता है। यही प्रॉब्लम अमेरिका को है। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत को डिस्काउंटेड प्राइस मिले, और इसके लिए वो रशिया को एक तरह से थ्रेटन कर रहा है, इंडिया को भी थ्रेटन कर रहा है। और इंडिया अपनी जो है स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व होती है, इसके अंदर आप बताया जाता है, इसके अंदर हम अपना जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो भी बढ़ा रहे हैं। और हमें आज की डेट में मेरे ख्याल से वी हैव 9.5 days ऑफ फ्यूल इन आवर स्ट्रेटेजिक रिजर्व। इसका भी हम मात्रा बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे हम नए नए स्टोरेज फैसिलिटी को डेवलप कर रहे हैं। ओके। तो क्या हम इंडिया के इस जो इंडिया का जो फैसला है इसको हम एक जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट मान सकते हैं? ना कि सिर्फ मार्केट ड्रिवन डिसीजन या और नॉट ओनली इंडिया का नेशनल जो इंटरेस्ट है उसके अलावा? देखिए, इंडिया ने क्लियर कट अमेरिका को बोल दिया है कि हम आपसे भी ऑयल लेने को तैयार हैं, हम आपकी एनर्जी जो हम बाहर से ले रहे हैं हम उसको रीबैलेंसिंग कर देंगे। पर अमेरिका सुनने को तैयार नहीं है। अमेरिका भारत के कंसिडरेशंस को समझना नहीं चाहता है।